तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर हमारा जिनवॉन जो था, अभी छोटा बच्चा था, उसके फादर जो होता है वो एक टब के अंदर पॉइजन डालकर उसके अंदर बैठे नहा रहे होते हैं। और इसी के साथ जिनवॉन जब वहां पर आता है तो उसे उल्टियां शुरू हो जाती है, क्योंकि उस पॉइजन की स्मेल काफी ज्यादा गंदी होती है। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम यहाँ पर इसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। एक असली इंसान को ये सब कुछ करना आना चाहिए कि तुम असली मर्द तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस सब को बर्दाश्त करना आना चाहिए। कल को तुम्हें भी यहाँ पर इस पॉइजन साठ की जरूरत पड़ सकती है। और साथ ही फादर खुद भी वहाँ पर उल्टी करना शुरू कर देते हैं। और माँ जिनवॉन कहता है लेकिन डैड तुम भी तो असली मर्द हो, फिर तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि लगता नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा। तो हमारा जिनवॉन से कहता है कि डैड अब जल्दी से बाहर निकल आओ, वरना तुम इस पॉइजन की वजह से कहीं मर ना जाओ। तो फादर जिनवॉन से कहते हैं कि बेटा क्या तुम्हें पता है कि मैं एक मार्शल मास्टर तो बन गया हूं, लेकिन अभी मेरी जिंदगी के अंदर एक बहुत ही बड़ा पछतावा है, जिससे पछतावे को मैं दूर नहीं कर पा रहा। और वो ये है कि मैं अपनी बॉडी को ऑल पॉइजन टू इम्यून नहीं बना पा रहा, यानी कि मेरे पास एक इमॉर्टल बॉडी नहीं आ पा रही। मैं जहां पर अगर पॉइजन आर्ट्स को भी कंप्लीटली मास्टर कर लूं तब मेरी बॉडी मुकम्मल हो जाएगी और तब मैं जहां पर एक इम्यून इमॉर्टल बॉडी हासिल कर लूंगा। लेकिन ये स्मेल जो है इसकी वजह से मैं जहां पर इस पॉइजन के अंदर ज्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहा। तो इसी के साथ ही फादर जो होता है वो जंप करते पानी के अंदर से बाहर निकल आते हैं और कहते हैं कि मैं इसको और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबकि जिनवॉन कहता है कि फादर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम इस गंदे पॉइजन वाले पानी को मेरे ऊपर क्यों उछाल रहे हो, तो या तुम मुझे भी यहाँ पर मारना चाहते हो। तो फादर का बाहर निकल आते हैं और उसे कहता है कि स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए चलो यहाँ पर से बाहर निकल आते हैं। और वो दोनों वहां पर रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वहाँ जिनवॉन जो था अपने फादर को याद कर रहा था, क्योंकि जैसे वहां पर मेडिसिन हाउस के अंदर वो एंटर होता है उसे वही पॉइजन वाली स्मेल आती है। तो वो उसकी वजह से अपने डैड को याद कर रहा था और कहता है कि यहाँ पर से मुझे याद आ गया कि ये जो स्मेल है ये पॉइजन की है, ये मेडिसिन की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर यहाँ पर कोई डॉक्टर कैसे रह सकता है। तो उसी के साथ जब वो अंदर आते तो वहां पर सामने डॉक्टर खड़ा होता है और उनसे कहता है तो क्या तुम लोग यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आए हो, लगता है कि तुम लोगों की इस बार की मेडिसिन जल्दी खत्म हो गई है। तो ये एक पॉइजन आर्ट प्रैक्टिशनर होता है, प्रैक्टिशनर भी नहीं बल्कि ये एक हंटर होता है जिसके पास एक स्पेशल स्किल होता है जो कि पॉइजन को यूज कर सकता है। तो इसी के साथ अंदर आने के बाद डॉक्टर उनसे कहता है कि आजकल यहाँ पर मेरे पास पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, आज ये बीमारी तो एक प्लेग की तरह फैलती ही जा रही है और मेरे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैंने सुना है कि यहाँ पर कैजुअलिटीज तो नहीं है, शुक्र है कि हमारे पास यहाँ पर कैजुअलिटीज नहीं है, नहीं इस बीमारी की वजह से कोई मर नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर पॉइजन यानी ये बीमारी जो है पूरे गांव में फैल चुकी है, जिसकी वजह से आजकल मुझे यहाँ पर मेडिसिन और इक्विपमेंट्स बनाने में काफी ज्यादा देर लग रही है। तो डॉक्टर उसे कहता है लेकिन तुम काफी ज्यादा लकी हो कि मेरे पास यहाँ पर इसका इलाज है और साथ मैंने यहाँ पर इस बीमारी का इलाज ढूंढकर इसकी मेडिसिन भी बना रखी है जो कि यहाँ पर इस बीमारी को स्लो कर सकती है। तो उसे कहता है कि पास्ट में हम लोग यहाँ पर इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती थी, जिसमें अजीबोगरीब जड़ी बूटियां और बहुत सारे पॉइजनस वेनम्स को यूज़ किया जाता था। गू पॉइजन और बहुत सारी जड़ी बूटियों को यूज़ करके उन्हें मिक्स किया जाता तब जाकर इस तरह की मेडिसिन बनती थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर जिनजैंग एलिक्सर बनाने के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है, जिससे हम लोग बड़ी आसानी से मेडिसिन बना सकते हैं, यानी कि हंटर्स जो होते हैं अपनी पावर्स के साथ मेडिसिन बना सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि न्यू इम्यूरम के अंदर यहाँ पर जब न्यू एरा है और न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो उसकी मदद से हम लोग मेडिसिन बड़ी तेजी के साथ बना पाते हैं। तो अपने पास से मेडिसिन निकालता है, पिल्स निकालता है और उसे कहता है कि ये लो, ये पिल्स तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारी बहन के लिए हैं, इन पिल्स को जाकर अपनी बहन को खिलाना स्टार्ट करो, जिसकी वजह से उसकी बीमारी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो एलिस जो होती है वो मेडिसिन उसके पास से ले लेती है और साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं डॉक्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब बस यहाँ पर इस मेडिसिन को जाकर यूज करो, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा एक हफ्ता निकल जाएगा, एक हफ्ते के बाद अब यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आना, क्योंकि मेडिसिन बनाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट है, इतने सारे पेशेंट्स के लिए मेडिसिन को बनाना और साथ में इंग्रेडिएंट्स को लेकर आना। तो मेरी अपनी कास्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसी वजह से अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पर इसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अगली बार मेडिसिन और भी ज्यादा महंगी हो जाएगी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। जबकि दूसरी तरफ मैं जिनवॉन को दिखाता है कि वो उसकी मेडिसिन वाले ड्रॉज के अंदर वहां पर अपने हाथ मार रहा था और कहता है कि देखो देखो यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत सारी पिल्स पड़ी हुई हैं। तो एलिस से कहती है क्या बदतमीजी है, तुम यहाँ पर डॉक्टर के कैबिन को कैसे चेक कर सकते हो। जबकि मैं जिनवॉन से कहता है मैं तो बस यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसके पास तो बहुत सारी जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, यहाँ पर तो वाकई में बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है, मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जबकि एलिस से कहते हैं कि डॉक्टर प्लीज माफ कर देना, ये अभी भी यहाँ पर जंगल से आए से ज्यादा कुछ नहीं पता। तो डॉक्टर से कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मेडिसिन की प्राइस के बारे में याद रखना कि अगली बार से प्राइस डबल होने वाली है। तो एलिस से कहते हैं अच्छा ठीक है डॉक्टर, अब यहाँ पर क्या करें, हर बार जब मैं आती हूँ आप यहाँ पर मेडिसिन की प्राइस बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर से कहता है
मैं भी यहाँ पर क्या करूँ, तुम्हें पता तो है कि यहाँ पर मेडिसिन की प्राइस बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर इसकी मेडिसिन की प्राइस भी बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ ही वो उनसे कहता है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से घर वापस जाना, और वो लोग वहां से घर वापस की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो लोग रास्ते में पहुंचते हैं तो एलिस कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपनी बहन के लिए मेडिसिन खरीद पाई हूँ। तो मेडिसिन अपने हाथ में पकड़कर खड़ी होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कम से कम अब यहाँ पर हम लोग एक हफ्ता और निकाल ही लेंगे, इस मेडिसिन की वजह से मेरी बहन एक और हफ्ता जिंदा रह पाएगी। फिर साथ ही वो कहती है लेकिन अगले हफ्ते में यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर सोच लूंगी, कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवन उसके पास से मेडिसिन वाला बैग छीन लेता है और उसे कहता है कि जरा दिखाओ तो सही, मुझे यहाँ पर इस मेडिसिन को चेक करने दो, मुझे यहाँ पर मेडिसिन के अंदर कुछ चेक करना है। तो जिनवन उस थैले को ओपन करता है, उसके अंदर से एक पिल निकालता है और उस पिल को खा जाता है। जैसे वो उस पिल को खाता है तो एलिस उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है ये मेडिसिन कितनी ज्यादा महंगी है और तुमने इसमें से एक पिल खा ली है जिसकी वजह से अब मेरी बहन एक दिन यहाँ पर पिल नहीं खा पाएगी। तुम्हारा जिनवन उसे कहता है कि शांत रहो, तुम यहाँ पर ये क्या कर रही हो, मैं भी तो बस यहाँ पर तुम्हारी मदद ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस यहाँ पर इस पिल को खाकर देखना है कि इस पिल के साथ क्या होता क्या है, ये कैसी पिल है। तो वो उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर एक पिल को वेस्ट कर दिया, और इसी के साथ ही हमारा जिनवन जो होता है उसे कहता है अच्छा ठीक है ये लो अपना मेडिसिन का बैग वापस ले लो। जबकि वहाँ पर एल्डर जॉब्सू को दिखाता है कि वो पीछे खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और साथ ही वो यहाँ पर हंस रहे होते हैं कि यहाँ पर इस लड़के ने कुछ किया है। यानी जिनवन जो होता है जब वहाँ पर मेडिसिन खाता है और उसका थैला उसे वापस करता है तो एल्डर कुछ नोटिस करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर एलिस जो होती है वो मेडिसिन लेकर आती है और आकर अपनी बहन को एक पिल खिला देती है। तो उसकी बहन उस पिल को खाने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि मुझे काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, मैं तो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हूँ। तो उसकी सिस्टर एलिस से कहती है कि वाकई में ये मेडिसिन अच्छी थी, तो वो कहती है हाँ ये मेडिसिन बहुत ज्यादा अच्छी थी। और वो जिनवन से भी कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर हमारी इस रिक्वेस्ट को माना और यहाँ पर मेरे लिए मेडिसिन लेकर आया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वो एल्डर से भी कहते हैं कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तो वाकई में यहाँ पर हमारे लिए हीरोज बनकर आए हैं। तो एल्डर भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और जिनवन भी यहाँ पर उनकी मदद करके काफी खुश होता है। तो उसके बाद जिनवन उसे कहता है कि अब जबकि ये लड़की बहुत ज्यादा खुश है और मैंने तुम्हारे पर एक एहसान किया, तो क्या तुम आज मुझे राइस बॉल के अंदर मीट डालकर दे सकती हो। तो हमारी एलिस उसे कहती है हाँ क्यों नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर सीन दिखाते हैं सुबह के वक्त का कि हमारा जिनवन जो होता है वो जाकर छत के ऊपर बैठा अपना राइस बॉल खा रहा होता है। कि इसी के साथ ही वो कहता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का, और उसके अंदर जो मीट डाला है वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, अगली बार मैं यहाँ पर इससे और मांगूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर आते हैं, यानी एल्डर वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम वहां पर ऊपर क्या कर रहे हो। तो जिनवन उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर बैठा बस फूड खा रहा हूँ, यानी अपना खाना खा रहा हूँ और साथ ही यहाँ पर इंजॉय कर रहा हूँ, ऊपर से ये शहर जो है बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है। एलिस कैसी है, क्या वो ठीक है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि एलिस तो इस वक्त सो चुकी है, वो अपनी बहन के साथ ही थी और उसके बाद फिर वहीं पर सो गई है। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होते हैं वो जंप करते हुए छत के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि एल्डर भी एक मार्शल आर्टिस्ट है। तो मां जिनवन कहता है कि ये क्या मास्टर, तुम भी एक प्रैक्टिशनर, इसका मतलब यह है कि तुम भी एक मार्शल आर्टिस्ट हो। तो वो उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें लगता है कि इस एरा में जिसे मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक म्यूजियम कहते हैं, क्या इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे जैसे मार्शल मास्टर्स के लिए कोई जगह बची है। इसी वजह से हमारे जैसे मार्शल मास्टर्स अपनी पावर्स को छुपा कर रखते हैं। मैं तो बस एक बुढ़ा आदमी जो कि वक्त चेंज होने के साथ साथ अपने आप को बदल रहा है। पहले की बात अलग हुआ करती थी जहाँ पर हमारे जैसे कल्टिवेटर्स की रिस्पेक्ट किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ वो स्किल्स और हंटर्स की रिस्पेक्ट की जाती है, जिसकी वजह से मुझे बस यहाँ पर अपनी लिविंग के लिए यानी अपना गुजारा करने के लिए डिफरेंट काम करने पड़ते हैं। उसी के साथ ही एल्डर जो होता है वो जिनवन से कहता है कि मेरी बातें छोड़ो, मैंने वहां पर देखा था कि तूने मेडिसिन के थैले के साथ क्या किया था। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एल्डर की इस बात का क्या मतलब है और जिनवन क्या इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने मेडिसिन के थैले के साथ कुछ किया है।